Hey, hello everybody. Again, welcome again to the next video जहाँ पर कि हम लोग ये बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ मेटर्स के बारे में। ठीक है कि मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है ना, मेजरमेंट की जरूरत पड़ी है ना कि मतलब कितना है, कितना अमाउंट में है। ठीक है, तो मेजरमेंट के लिए यानी कि हम लोग के पास में क्या है, नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ मेटर्स। नेक्स्ट इज द मेजरमेंट ऑफ मेटर्स। मेजरमेंट ऑफ मेटर्स। तो वे ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, वे ऑफ मेजरमेंट के बारे में हम बात करें। वे ऑफ मेजरमेंट, वे ऑफ मेजरमेंट क्या रहा होता है, नंबर प्लस में क्या होगा, यूनिट। नंबर प्लस में क्या होगा, यूनिट। जो भी यूनिट है, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं ना कि जैसे कि अगर हम बोले आटा खरीदने के लिए जाओगे तो आप तो ये नहीं बोलोगे ना 7 फ्लोर, 7 आटा दे दो, 2 चीनी दे दो, 2 शुगर, ऐसा तो नहीं बोलोगे आप। बोलोगे क्या? या फिर 1 मिल, ऐसा तो नहीं बोलोगे आप। इसके साथ में क्या जरूरत पड़ेगा, यूनिट की जरूरत पड़ेगा। किसकी जरूरत पड़ेगी, यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इंस्टीड ऑफ दिस यानी कि इसकी जगह पर हमको क्या कहना होगा, इंस्टीड ऑफ दिस वी हैव टू से 7 की जगह पर क्या, 7 फ्लोर की जगह पर क्या कहना होगा, 7 kg ऑफ फ्लोर चाहिए हमें। आटा जो है वो कितने चाहिए, 7 kg चाहिए। अगर हम शुगर के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, 2 kg ऑफ शुगर बोल सकते हैं चाहिए। यानी कि यूनिट की जरूरत है। ठीक ना, यानी कि क्वांटिटी नंबर के साथ में हमको यूनिट की जरूरत है। जैसे कि 1 मिल्क, 1 मिल्क नहीं बोल सकते हैं, 1 लीटर ऑफ मिल्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 लीटर ऑफ मिल्क। तो इस तरह से हमारे पास में यूनिट की रिक्वायरमेंट रही होती है। अब अगर बात करें, दो डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम होते हैं यूनिट मतलब मेजरमेंट के लिए। दो तरह के सिस्टम है हमारे पास में, एक होता है इंग्लिश सिस्टम और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है मैट्रिक सिस्टम। जो इंग्लिश सिस्टम था ना, जो इंग्लिश सिस्टम था वो सिर्फ और सिर्फ सॉरी इंग्लिश सिस्टम जो था सिर्फ और सिर्फ होल नंबर को अलाउड करता था, वो डेसिमल नंबर्स को अलाउड नहीं करता था, और इसी वजह से वो ज्यादा कन्वीनियंट नहीं रहा या फिर ज्यादा यूजफुल नहीं रहा। लेकिन जो मैट्रिक सिस्टम है ना, वो दोनों वैल्यूज, दोनों तरह के वैल्यूज को अलाउड करता है। यानी कि हमारे पास में डेसिमल वैल्यू भी और जो होल वैल्यू, वो सारे दोनों तरह के वैल्यूज को क्या करता है, वो अलाउ करता है, और इसी वजह से वो ज्यादा कन्वीनियंट रहा होता है। ठीक है, यानी कि टू डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम बोल सकते हो, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। टू डिफरेंट टाइप ऑफ, क्या लिख सकते हो, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। दो डिफरेंट तरह के क्या होते हैं हमारे पास में, मेजरमेंट रहे होते हैं। टू डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम बोल सकते हो या फिर टाइप बोल सकते हो, मेजरमेंट के होते हैं। टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट लिख लो, ज्यादा सही लगेगा। क्या लिख लोगे, टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो एक जो होता है वो क्या होता है, इंग्लिश सिस्टम। क्या होता है, इंग्लिश सिस्टम। और दूसरा क्या होता है हमारे पास में, मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम। ये जो इंग्लिश सिस्टम है ना, ये डेसिमल्स नंबर को अलाउड नहीं करता है। नॉट अलाउड डेसिमल नंबर। यानी ये कहने का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश सिस्टम, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश सिस्टम, अगर इंग्लिश सिस्टम के बारे में बात करें तो इंग्लिश सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग 3.5, 7.7 ये सब नहीं कह सकते। ठीक है ना, और इसी वजह से ये इतना ज्यादा यूजफुल नहीं होता है, नॉट सो यूजफुल, नॉट सो यूजफुल, और इसी वजह से उतना ज्यादा यूजफुल नहीं है। इसकी जगह पर या तो आप 3 कह दो बोलता था, या फिर आप क्या कह दो, 4 कह दो। पॉइंट में वैल्यूज नहीं हो सकते, या तो आप इसमें क्या कह लो, 8 कह लो, या फिर आप क्या कह लो, 7 कह लो। लेकिन मैट्रिक्स सिस्टम दोनों तरह के वैल्यू को अलाउड करता था। ये क्या बोल सकते हो आप, अलाउड डेसिमल वैल्यूज, अलाउड डेसिमल
वैल्यूज। और इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें हम, अकॉर्डिंग टू इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो बोल सकते हो सारे तरह के नंबर अलाउड है। एग्जाम्पल के तौर पर लोग बोल सकते हैं 3.5 kg ऑफ शुगर, उसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं बोल सकते थे। जैसे कि 1.7 लीटर ऑफ मिल्क, यहाँ पर बोल सकते हैं ये बात। और इसी वजह से इट इज मोर यूजफुल एंड इट इज मोर कन्वीनियंट फॉर यूज, या फिर मोर यूजफुल लिख सकते हो, इट इज मोर यूजफुल, और इसी वजह से ज्यादा यूजफुल रहा। ठीक है, सिंपल है। तो दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है इंग्लिश सिस्टम, दूसरा क्या होता है मैट्रिक सिस्टम। अब बात कर लेते हैं हम लोग, दो तरह के सिस्टम हो गए। अब इसके बाद क्या आता है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम के पीछे आने के पीछे का रीजन क्या था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके आने के पीछे का एक ही मकसद था कि कोई जो है ना, आज भी देखोगे क्या कि मतलब आप क्या कभी दुकान पर जाते हो तो आप क्या बोलते हो कि 1 kg ऑफ मिल्क दे दो, बट ये गलत है। जैसे कि आप बोलते हो ना कि 1 kg ऑफ मस्टर्ड ऑयल दे दो, तो ये क्या है, गलत है। जो भी हमारे पास में वॉल्यूम वाली चीजें है ना, उसका यूनिट जो है वो क्या होगा, लीटर होगा। क्या होगा, लीटर होगा। इसी वजह से कौन किसको आना पड़ा, एसआई सिस्टम को आना पड़ा, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो नोट कीजिएगा और उसके बाद हम लोग एसआई सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब देखो क्या आएगा, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, इसके आने के पीछे का क्या रीजन था, कंट्रोवर्सी हो जाती थी। मतलब कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी किस चीज के लिए कंट्रोवर्सी, कोई जो था, मान के चलो कि वॉल्यूम की ही अगर हम बात कर लें, कोई वॉल्यूम को एमएल में मेजर कर रहा है और कोई वॉल्यूम को क्या लीटर में मेजर कर रहा है, तो इसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट, मतलब दोनों एक ही चीजें हैं, दोनों में एक ही अमाउंट है, बट कोई उसी चीज को एमएल में बोल रहा है, कोई उसी चीज को क्या बोल रहा है, लीटर में बोल रहा है। और इसी वजह से किसको आने की जरूरत पड़ी, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और ये कब आया था, ये आया था 1875 में, जब क्या हुई थी, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट एंड मेजरमेंट का। वेट एंड मेजरमेंट का जब 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था तब ये आया था। और इसमें हमारे पास में 7 बेस फिजिकल यूनिट होते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में कितने बेस फिजिकल यूनिट होते हैं, 7 बेस फिजिकल यूनिट होते हैं। और वो यूनिट क्या होते हैं हमारे पास में, उसको बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात कर लें तो एम्पियर, एम्पियर जिसका यूनिट होता है, हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, सिंबल ऑफ यूनिट। तो ए एम्पियर का सिंबल, और फिर के यानी कि केल्विन, कैंडेला, मोल, सेकेंड, केजी एंड मीटर। ये 7 यूनिट होते हैं हमारे पास, बेस फिजिकल यूनिट यही है। अगर हम बात करें एम्पियर की, तो यहाँ पर हम लोग के पास में क्या रहा होता है, करंट। करंट का जो यूनिट है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। केल्विन यानी कि हमारे पास में किसका हो गया, टेम्परेचर का, किसका, टेम्परेचर का क्या हो गया, केल्विन। और अगर हम बात करें कैंडेला, तो कैंडेला क्या होता है, किसका होता है, लुमिनस इंटेंसिटी। किसका, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी का होता है, लुमिनस इंटेंसिटी, जो कि क्या होता है, कैंडेला। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड, ये हमारे पास में किसका रहा होगा, टाइम का। टाइम पे क्या रहा होता है, सेकंड। एंड इसके बाद क्या, मास। मास का क्या रहा होता है, किलोग्राम। एंड मीटर किसका रहा होगा, लेंथ। लेंथ का क्या रहा होता है, मीटर रहा होता है। तो ये हमारे पास में 7 बेस फिजिकल यूनिट होते हैं। 7 हो गया क्या, नहीं हुआ ना, अच्छा एक छूट गया ना, मोल का छूट गया है।
मोल किसका होता है? मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या तो छोड़ दिया है, नहीं पहले लिख, छोड़ दो, मिटाओ पहले। लॉग क्या लिखेंगे? मोल का। मोल, मोल किसका होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसका होता है मोल। और फिर किसका था? सेकंड ना, सेकंड यानी कि टाइम। टाइम का क्या होता है? सेकंड होता है। और इसके अलावा हमारे पास में मास, मास का क्या होता है? किलोग्राम। किलोग्राम यानी कि